दोस्तों वो रहे वज़ू करते, बल्कि वो वज़ू क्या करेंगे, वो बगले झांकने लगे, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो इंतहाई गिरी हुई थी। वो अब चाह रहे थे कि वही पीटीआई का चेयरमैन करेगा जो वो करते हैं, यानी कि ख़ानदानी पार्टी वाले, जिनकी पार्टी में ख़ानदानों का कब्ज़ा है और जो पार्टी को अपने ख़ानदान की जागीर समझते हैं और ताहयात वो उसके ओहदेदार हैं। वो ये समझ रहे थे कि जेल में बैठा हुआ वो बड़ा कैदी अपनी चेयरमैनशिप या तो बेटे के नाम कर देगा, बल्कि बेटे से ज़्यादा उसकी तवज्जो बुशरा बीबी की जानिब थी या फिर उनकी बहनों की जानिब थी, इमरान खान के। इसलिए कि इन बहनों को और बुशरा बीबी को यानी नंद भावच की लड़ाई कराने की भी कोशिश की गई है और नाकाम तरीन कोशिश रही है ये। इसी तरह उन्होंने ये समझ लिया था कि ये इख्तियारात भी चेयरमैनशिप की किसी बहन को या फिर बुशरा बीबी के हवाले कर दी जाएगी और उन्होंने मुंह की खाई। ऐसा हुआ नहीं जो उन्होंने सोचा था और वैसा भी नहीं होगा जो वो सोच रहे हैं। वो जो ख्वाबों ख्यालों में अपने आप को एक भाई वज़ीर आज़म, एक भाई सदर और साहबजादी गवर्नरशिप के ओहदे पर बैठी हुई महसूस कर रही हैं खुद को, ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन ये जो भी इलेक्शन हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई में, इन्होंने इनके 14 तबक तो ज़रूर रोशन कर दिए होंगे। ये वज़ू करना तो भूल ही चुके होंगे, बगले झांक ही रहे होंगे, बल्कि बगले झांकने के बजाय दाएं बाएं झांक रहे होंगे और पूछ रहे होंगे, देखो हमारी पार्टी पर कोई एतराज़ तो नहीं आया कि इन्हें भी इलेक्शन कराना चाहिए, इन्हें भी पार्टी को अपने बाप दादा की जागीर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आवाज़ उठी तो वो भी दबा दी जाएगी। और आवाज़ उठाएगा कौन? जिसको उठाना है वो उठा चुका है। वो कह चुका है कि नई नस्ल की हम कदमी उसे पसंद नहीं है, यानी वो नई नस्ल के साथ नहीं चलेगा। बड़े को अगर तस्लीम कर चुका है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बच्चों के साथ भी चलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये बचपन ही तो है, ये बचपना ही है कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वीडियो लीक्स हो रही हैं। किसी की आम सी फ़ोन कॉल, एक क्लाइंट की, एक एडवोकेट की और उसके क्लाइंट की फ़ोन कॉल जिसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, वो रिकॉर्ड की जा रही है और उसे दुनिया को सुनाकर खुद पे हंसाया जा रहा है, खुद पे हंसने का मौका दिया जा रहा है, अपनी हंसी उड़ाई जा रही है। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो इनेकाद हुआ है, इनमें जेल में बैठे हुए कैंडिडेट ने इलेक्शन जीत लिया है। ये जेल में रहने वाले कैदी जब बाहर आएंगे तो क्या आलम होगा। अभी लोग इनके नामों को चूम रहे हैं, इनके नामों पे आदाब और लब्बैक कह रहे हैं। अभी इनके पार्टी के वर्कर, ये तो वर्कर कन्वेंशन है, अभी तो जलसा आम का तस्वर आपके ख्वाबों में भी नहीं है। लेकिन ऐसा रिस्क आप लोग ले नहीं सकते कि इन्हें जलसा आम की इजाज़त दी जाए। शर्म आनी चाहिए कि अब तो बच्चे भी सवाल पूछने लगे हैं कि जब लाना ही इसी शख्स को है कुर्सी सदारत पे, कुर्सी प्राइम मिनिस्टर पे, तो फिर इलेक्शन का ये तंतना क्यों है? इलेक्शन का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? पहले अपनी अपनी पार्टीज़ में तो इलेक्शन करवा ले जिस तरह पीटीआई ने करवाया है। पता तो चले कि इलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है।